आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैमसन एगोनिस्ट को, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये एक ट्रेजिक क्लॉसेट ड्रामा है। ट्रेजिक क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया हो, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। और ये 1671 में आया था। किसके साथ आया था? इसी के साथ एक और आया था, पैराडाइज रीगेंट, 1671 में ही। ठीक है, जॉन मिल्टन ने इसको ब्लैंक वर्स में लिखा है और इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल जो है चीजें आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोला गया है कि सैमसन एगोनिस्ट इज अ सैमसन एगोनिस्ट क्या है? तो ये एक ट्रेजिक क्लॉसिक ड्रामा है। दी वर्क वाज पब्लिश्ड इन, और ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये कब पब्लिश हुआ है? तो 1671 में। और इसके साथ एक वर्क और पब्लिश हुआ था, इट वाज पब्लिश्ड अलोंग विद, यानी कि ये किसके साथ पब्लिश हुआ था? तो पैराडाइज रीगेंट के साथ। यानी कि सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रीगेंट ये दोनों ही वर्क एक साथ पब्लिश हुए थे 1671 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दी फुल पब्लिकेशन टाइटल वाज, अगर हम इसके फुल पब्लिकेशन टाइटल की बात करें तो क्या था इसका? पैराडाइज रीगेंट विद सैमसन एगोनिस्ट, ये इसका पब्लिकेशन टाइटल था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी वर्क इज रिटन इन, ये जो वर्क है वो किस में लिखा गया है? ये भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी ड्रामा इज, ये ड्रामा क्या है? तो मीन टू बी रीड, यानी कि क्लॉसिक ड्रामा वो ड्रामा होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। वो मैं पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या है 7वें नंबर की? द प्ले इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो प्ले है वो किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है 7वें क्वेश्चन का? ग्रीक ट्रेजेडी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। बी ऑप्शन हो जाएगा। द ट्रेजिक फ्ला, यानी कि हमारसिया इन द प्ले इज, इस प्ले के अंदर जो है हमारसिया क्या है, यानी कि ट्रेजिक फ्ला क्या है? जो हीरो का दुखद अंत होता है वो कैसे होता है? तो इसमें ह्यूब्रिस दिखाया जाता है, मतलब अहंकार दिखाया जाता है, प्राइड होता है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का। दी प्ले फॉलोज, 9 नंबर पे बोला गया है कि नाटक किसका पालन करता है? तो इसमें क्लासिकल यूनिटीज का बहुत अच्छे से पालन किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी यूनिटीज इंक्लूड, इसमें जो क्लासिकल यूनिटीज हैं उसमें क्या शामिल है? तो टाइम प्लेस एक्शन, ये तीनों ही शामिल होते हैं जो कि एक नाटक में जरूरी होते हैं। टाइम प्लेस एक्शन, ए ऑप्शन हमारा होगा। दी वर्क इज, ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये कैसी कृति है? तो ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं सैमसन इज। और इसका जो सैमसन होता है वो कौन होता है? सेंट्रल कैरेक्टर होता है, यानी कि इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती रहती है। ठीक है, सैमसन को एक वरदान प्राप्त होता है कि उसे तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक उसके बालों को ना काट दिया जाए, क्योंकि उसके बालों में पावर होती है, शक्ति होती है। तो ये सेंट्रल कैरेक्टर होता है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है सैमसन एगोनिस्ट की। सैमसन्स स्ट्रेंथ लाइज इन, 13 नंबर पे बोला गया है सैमसन की जो शक्ति है वो कहाँ होती है? तो उसके बालों में होती है, हिज हेयर। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सैमसन लूज हिज स्ट्रेंथ व्हेन, बोला गया है 14 नंबर पे कि सैमसन अपनी शक्ति कब खो देता है? जब उसके बाल काटे जाते हैं, और अगर उसके बाल काट दिए जाते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी पावर चली जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मनुआ एज, अब इसमें आपको मनुआ को बताना है कि वो कौन होते हैं। तो मनुआ और सैमसन का जो रिलेशन होता है वो पिता और सन का होता है। तो सैमसन के फादर दिखाए जाते हैं, उनका नाम होता है मनुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डिलीला, डिलीला कौन होती है? अगर हम डिलीला डालीला की बात करें तो ये कौन पत्नी दिखाई जाती है? पत्नी किसकी होती है? सैमसन एगोनिस्ट की, यानी कि सैमसन की पत्नी दिखाई जाती है, वाइफ होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। डालीला सैमसन को कैसे धोखा देती है? तो उसके बाल काट देती है चुपके से ये, और उसके बाल जब काट देती है तो उसकी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से उसको बंदी बना लिया जाता है दुश्मनों के द्वारा। और डिलीला क्या करती है? वो धोखा दे देती है उसे। अगला डिलीला, ये लिखा तो डालीला होता है, देखो DALI, डालीला। ठीक है, डिलीला, डिलीला बेट्री सैमसन फॉर, ये जो डिलीला होती है वो किसके लिए विश्वासघात करती है? यानी कि जो डिलीला होती है वो सैमसन को धोखा क्यों देती है? तो अपने देश और धर्म के खातिर। ठीक है, हर कंट्री एंड रिलीजन, क्योंकि ये दुश्मन देश की लड़की होती है डिलीला। अगला, आफ्टर कैप्चर सैमसन इज मेड, 19 नंबर पे बोला गया है कि पकड़े जाने के बाद सैमसन को क्या बनाया जाता है? तो उसको अंधा कर दिया जाता है। बहुत बहन, ठीक है, उसकी दोनों आंखें में जो है सरिया
गमसरिया डाल दी जाती है और इस तरीके से उसको अंधा बना दिया जाता है। सैमसन इज ब्लाइंडेड यूजिंग, सैमसन को अंधा कैसे किया जाता है? तो गर्म लोहे की छड़ों से उसको अंधा किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा हॉट आयरन रॉड। अगला 21 नंबर पे अगर हम बात करें तो 21 नंबर पे हराफा कौन है? तो हराफा जो है वो एक जाइंट वॉरियर दिखाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बहुत ज्यादा, जाइंट का मतलब होता है बहुत विशाल भयंकर योद्धा, ठीक है। अगला हराफा कम्स टू, ये जो हराफा है वो आता है, क्यों आता है? तो मजाक उड़ाने के लिए आता है, मॉक्स सैमसन। बी ऑप्शन हो जाएगा, सैमसन का मजाक उड़ाने के लिए। दी कोरस रिप्रेजेंट्स, 23 नंबर पे बोला गया है कि कोरस क्या दर्शाता है? तो कोरस जो होता है वो रिप्रेजेंट फ्रेंड्स ऑफ सैमसन, वो सैमसन के दोस्त होते हैं। अगला बोला गया द गवर्नर ऑफ गाजा इज, बोला गया है कि गाजा का गवर्नर कैसा है? तो वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है, बहुत भ्रष्ट है, निर्दयी है। अगला द गवर्नर फियर्स, 25 नंबर पे गवर्नर किससे डरता है? ये गवर्नर जो है ना वो सैमसन से बहुत ज्यादा डरता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द गवर्नर यूजेज डलीला टू, बोला गया है गवर्नर डलीला का उपयोग किस लिए करता है? तो रहस्य जानने के लिए कि आखिर सैमसन में इतनी शक्ति, इतनी पावर कैसे, इस रहस्य का पता लगाओ जाकर के। तो डिस्कवर सीक्रेट आंसर हो जाएगा। और वो रहस्यों का पता भी लगा लेती है कि सैमसन की जो पावर है, शक्ति है, वो कहाँ है? उसके बालों में है। अगर इसके बालों को काट दिया जाए तो इसके अंदर पावर और शक्ति नहीं रहेगी। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, सैमसन इज टेकन टू, सैमसन को कहाँ ले जाया जाता है? तो एक सभागार में ले जाया जाता है, हॉल, ठीक है, यानी कि 100 प्लस हॉल होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मनुआ ट्राइज टू, उसका जो पिता, सैमसन का पिता मनुआ होता है, वो प्रयास करता है, किस चीज की कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है? तो उसको बचाने की कोशिश करता है, सेव सैमसन, सैमसन को बचाने के लिए। सैमसन डिस्ट्रॉयड, सैमसन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि सैमसन क्या नष्ट करता है? तो जो मंदिर सभागार होता है, टेम्पल हॉल, उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उसके प्लस को गिरा देता है और सभी दब करके उसमें मर जाते हैं। सैमसन डाइज, सैमसन कैसे मरता है? तो शत्रुओं के साथ ही मरता है, विद इनिमीज। बी ऑप्शन हो जाएगा। द एंडिंग सोज, इसकी जो एंडिंग है सैमसन एगोनिस्ट की, वो क्या सोच करती है? तो इसका ट्रेजिक एंड होता है, सबकी मृत्यु होती है ज्यादातर की लास्ट में, और सैमसन एगोनिस्ट भी लास्ट में मारा जाता है। तो इसलिए जो ये प्ले है हमारा, ठीक है, क्लोजेट ड्रामा, इसका जो एंडिंग दिखाया जाता है वो बहुत ही जो है ट्रेजिक होता है। अगला द थीम ऑफ द प्ले इंक्लूड्स, बोला गया है कि नाटक का जो मुख्य विषय है, मुख्य थीम है, वो क्या है? अहंकार के कारण पतन, फॉल ड्यू टू प्राइड। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला द प्ले यूजेज, इस प्ले में यूज किया गया है, यानी कि किस चीज का प्रयोग किया गया है? तो कोरस का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन होगा हमारा। द टोन ऑफ द प्ले इज, इस प्ले की टोन कैसी है? अगर हम इसके टोन की भाव बात करें तो बहुत सीरियस है इसकी टोन, यानी कि इसका भाव जो है वो बहुत गंभीर होता है। सेंट्रल मैसेज क्या है इसका, यानी कि ये जो प्ले है वो क्या मैसेज देना चाहता है? तो ये अपना मुख्य उद्देश्य ये है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा और यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो हमारे वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स जरा ध्यान से देख लो, सैमसन अगोनिस्ट के हैं ये, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा? बोला गया है सैमसन अगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा, सही बात है। सैमसन अगोनिस्ट क्या है? एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। किसके द्वारा लिखा गया है सैमसन अगोनिस्ट? जॉन मिल्टन के द्वारा। इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1671 में इसको पब्लिश कराया गया था। इसके साथ में, यानी कि किसके साथ में? पैराडाइज रीगेंट के साथ में। मतलब ये हुआ कि सैमसन अगोनिस्ट और पैराडाइज रीगेंट ये दोनों एक साथ 1671 में जॉन मिल्टन के द्वारा पब्लिश कराए गए, ठीक है ना। अब बोला गया है ये जो वर्क है सैमसन एगोनिस्ट वो किस में लिखा गया है? तो ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये जो सैमसन एगोनिस्ट है वो इट इज अ बायोग्राफिकल इन नेचर, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा बायोग्राफिकल है, ध्यान बनाए रखना। अगला इट रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स द मिल्टन्स पर्सनल सफरिंग एंड ब्लाइंडनेस। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है? क्योंकि इसमें मिल्टन के व्यक्तिगत दुख और उनके अंधेपन को दर्शाया गया है इस क्लोसेट ड्रामा में। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? द प्ले फॉलोज ग्रीक ट्रेजिक ट्रेडिशन, यानी कि इस प्ले में, इस नाटक में ग्रीक ट्रेजिक ट्रेडिशन
परंपरा का पालन किया गया है। और अगला, इट शोज द ग्रेविटी, डिग्निटी एंड रेस्ट्रेंट। इसके अंदर ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, डिग्निटी यानी कि गरिमा, और रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। तो ये तीनों चीजें दिखाई देती हैं इस प्ले के अंदर, आपको गंभीरता भी मिलेगी, गरिमा भी मिलेगा और संयम भी दिखाई देगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इट फॉलोज क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एक्शन। और इसके अंदर जो टाइम प्लेस एक्शन का क्लासिकल यूनिटीज है उसका भी अच्छे से पालन किया गया है। ह्यूब्रिस की बात करें तो इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो प्राइड यानी कि ह्यूब्रिस है इस प्ले का। 11 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि मिल्टन यूजेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इफेक्टिवली। मिल्टन ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रभावी उपयोग किया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, द प्ले इंक्लूड्स अ कोरस ऑफ डेनिटीज, यानी कि इसमें डेनिटीज का कोरस शामिल है। सैमसन इसका हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, मेन हीरो दिखाया जाता है। सैमसन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके कहाँ होती है, बालों में होती है। अगला क्वेश्चन है, सैमसन इज द सन ऑफ। ये जो सैमसन होता है वो किसका बेटा दिखाया जाता है, मनुआ का बेटा होता है। मनुआ इज अ लविंग एंड लॉयल फादर। मनुआ जो है वो एक बहुत लविंग और वफादार पिता दिखाया जाता है। डेलीला सैमसन की पत्नी दिखाई जाती है। अगला, डेलीला इज अ फिलिस्तीन वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेलीला जो है वो एक फिलिस्तीनी स्त्री होती है। ठीक है, डेलीला उसके बाल काट करके उसको क्या करती है, धोखा देती है। डेलीला बेट्रीज का मतलब होता है धोखा देना सैमसन को बाई कटिंग हिज हेयर, उसके बालों को काट करके। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सी बेट्रेज हिम फॉर कंट्री एंड रिलीजियन। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, वो अपने देश और धर्म के लिए उसके साथ विश्वासघात करती है। ठीक है, सैमसन के साथ। सैमसन इज कैप्चर्ड बाय द फिलिस्तीन, और इसके बाद जब उसके बाल काट दिए जाते हैं तो उसके अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो सैमसन को फिलिस्तीनियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अगला, ही इज ब्लाइंडेड विद हॉट आयरन रॉड, और इसके बाद उसे गर्म लोहे की छड़ों से अंधा कर दिया जाता है। हरापा एक विशाल योद्धा दिखाया जाता है, जाइंट वॉरियर होता है। हरापा मॉक्स सैमसन्स वीकनेस, और इसके बाद हरापा जो है वो सैमसन की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। अगला क्वेश्चन है, सैमसन शोज द इनर स्ट्रेंथ डिस्पाइट ब्लाइंडनेस। बोला गया है 26 नंबर पे कि अंधे होने के बावजूद सैमसन आंतरिक शक्ति दिखाता है। इसमें मिल्टन की छवि क्यों नजर आती है, क्योंकि ये 1652 में जब अंधे हो गए तो अंधे होने के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे, और उन वर्क्स ने इनको क्या कर दिया, पूरी दुनिया भर में फेमस कर दिया। यानी कि फिर भी उसने अपने टैलेंट को दिखाया। ठीक है, तो आंतरिक शक्ति को दिखाया, जैसे पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, सैमसन एगोनिस्ट है, ये इनके बहुत नोटेबल वर्क आए थे। द गवर्नर ऑफ गाजा फियर सैमसन, गाजा का गवर्नर सैमसन से डरता है। 28 नंबर पे, ही प्लॉट्स अगेंस्ट सैमसन यूजिंग डलीला। वह डलीला की मदद से साजिश रचता है, वो डलीला का यूज करता है साजिश में। द स्टोरी सेंटर्स ऑन बेट्रायल एंड डाउनफॉल। ये जो कहानी है वो विश्वासघात और पतन पर घूमती रहती है। अगला, सैमसन इज टेकिंग टू अ पब्लिक सेलिब्रेशन। इसके बाद सैमसन को एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेलिब्रेशन उत्सव में ले जाया जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दिस सेलिब्रेशन इज हेल्ड इन 100 प्लड हॉल। यह उत्सव 100 स्तंभों वाला एक सभागार होता है। ठीक है, उसमें आयोजित होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, द इवेंट एम्स टू ह्यूमिलेट सैमसन। अच्छा, उसको एक सार्वजनिक उत्सव में ले जाया जाता है, 100 स्तंभों वाला एक सभागार होता है, 100 प्लस हॉल होता है, उसमें इसको क्यों ले जाया जाता है भाई, सार्वजनिक उत्सव में, पब्लिक सेलिब्रेशन में क्यों ले जाया जाता है, वो इसलिए ले जाया जाता है, इसका उद्देश्य मुख्य ये होता है जिससे कि सैमसन का अपमान कर सके, सैमसन को ह्यूमिलेट कर सके। ठीक है, इस इवेंट का मुख्य एम यही होता है। अगला, मनुआ ट्राई टू सिक्योर सैमसन रिलीज। जो सैमसन के पिता मनुआ होते हैं, तो मनुआ सैमसन की रिहाई के उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, रिलीज कराने के लिए। सैमसन फील्स डीप ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट। सैमसन गहरा अपमान और दुख महसूस करता है। हिज स्ट्रेंथ रिटर्न्स एज हिज हेयर ग्रोज बैक, यानी कि जैसे जैसे उसके बाल बढ़ते हैं उसकी शक्ति लौटती है। सैमसन सभागार के स्तंभों को गिरा देता है। इसके बाद सैमसन पुल्स डाउन द पिलर्स ऑफ द हॉल। ठीक है, इसके बाद में वह अपने शत्रुओं के साथ स्वयं को भी
मार देता है। ही किल्स हिमसेल्फ अलोंग विद हिज एनिमीज, और उस सभागार के नीचे दब करके वो खुद भी मर जाता है और जितने भी उसके शत्रु होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो भी सब मर जाते हैं। और इस तरीके से इस क्लोजेट ड्रामा का जो अंत होता है वो बहुत ही ट्रेजिक होता है बट हीरोइक होता है। ठीक है, अंत दुखद होते हुए भी कैसा होता है, वीरतापूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर सैमसन की मृत्यु जरूर होती है लेकिन एक कायर की मृत्यु नहीं होती है, वीर की मृत्यु होती है। 39 नंबर पे द प्ले शोज फॉल ड्यू टू प्राइड एंड बेट्रायल, जो है यह नाटक अहंकार और विश्वासघात के कारण पतन का दिखाया जाता है। इसमें दो चीजों से इसका पतन होता है, एक प्राइड होता है और दूसरा बेट्रायल होता है, और इसी के कारण इस प्ले में जो रियल हीरो होता है उसका पतन दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फाइनल मैसेज इज फेथ सेक्रीफाइस एंड रिडेम्पशन, अंतिम संदेश इसमें क्या होता है, आस्था बलिदान और मुक्ति का होता है।